तो बायोलॉजी का हमारा नेक्स्ट चैप्टर है परिसंचरण तंत्र। इसमें 259 नंबर क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है मछलियों के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो 2 प्रकोष्ठ होते हैं मछलियों के हृदय में। मछलियों में रक्त प्रवाह के लिए एकल परिपथ होता है और 2 कक्षीय प्रकोष्ठ हृदय होता है। इसमें केवल एक ही आलिंद और एक ही निलय होता है। आलिंद शरीर से वापस आए रक्त को एकत्र करता है, जबकि निलय रक्त को गलफड़ों में पंप करता है, जहां वायु विनिमय होता है और रक्त को पुनः ऑक्सीजन युक्त बना देता है। इसे गिल परिसंचरण कहा जाता है। उभयचरों एवं अधिकांश सरीसृपों में 3 कक्षीय हृदय होते हैं, मगरमच्छों को छोड़कर जिनके हृदय 4 कक्षीय होते हैं। डैश वे वाहिकाएं हैं जो रक्त को हृदय से दूर शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती हैं। तो धमनियां वे वाहिकाएं हैं जो रक्त को हृदय से दूर शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती हैं। ये ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती हैं जो पोषक तत्वों और ऑक्सीजन से भरपूर होता है। श्वास नली वे नलिकाएं हैं जो नलिका से फेफड़ों तक वायु ले जाती हैं। ये उपास्थि से बने होते हैं और उनकी भित्तियों में चिकनी मांसपेशियां होती हैं। डैश वे रक्त वाहिनियां हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को वापस हृदय में ले जाती हैं। तो शिराएं ये ऑक्सीजन रहित रक्त फुफ्फुस शिरा को छोड़कर ले जाती हैं। सबसे बड़ी शिरा वेना कावा। तंत्रिका कोशिकाएं तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई जो शरीर के विभिन्न भागों तक सूचना प्रसारित करने के लिए विशेषीकृत है। कोशिकाएं ये अपशिष्ट उत्पादों को ऊतकों से दूर ले जाती हैं। रक्त पट्टिकाणु प्लेटलेट्स को डैश के नाम से जाना जाता है, थ्रोम्बोसाइट के नाम से जाना जाता है। ये रक्त और प्लीहा में पाए जाने वाले कोशिका के टुकड़े हैं जो मेगाकार्योसाइट्स अस्थि मज्जा में विशेष कोशिकाएं से उत्पन्न होते हैं। यह रक्त के थक्के बनाने, रक्तस्राव को रोकने और घावों को भरने में मदद करता है। रक्त में सामान्यतः प्रति माइक्रोलीटर 1,50,000 से 4,50,000 प्लेटलेट्स होते हैं। थ्रोम्बिन यह एक एंजाइम है जो हेमोस्टेसिस को विनियमित करने और रक्त संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। मांसपेशियां 3 प्रकार की होती हैं, निम्नलिखित में से कौन एक नहीं है? तो सेस्मॉइड मांसपेशियां नहीं, चिकनी, हृदय, कंकाल ये तीनों मांसपेशियों के टाइप हैं। सेस्मॉइड ये मांसपेशियां ऊतक होते हैं जो सिकुड़ सकती हैं और इसलिए ये शरीर के अन्य अंगों की गति में मदद करती हैं। मानव शरीर में लगभग 600 मांसपेशियां होती हैं। 3 मुख्य प्रकार की मांसपेशियों में कंकाल बोन्स, चिकनी ऑर्गन्स और कार्डियक हार्ट शामिल हैं। मानव रक्त का पीएच कितना होता है? तो 7.4 होता है। पीएच हाइड्रोजन की क्षमता वास्तव में जल में मुक्त हाइड्रोजन और हाइड्रॉक्सिल आयनों की सापेक्ष मात्रा का एक माप है। रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए निम्न में क्या आवश्यक है? तो रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए आयरन आवश्यक है। हीमोग्लोबिन यह लाल रक्त कोशिकाओं में एक प्रोटीन है जो पूरे शरीर में ऑक्सीजन के परिवहन को सक्षम बनाता है, जो ऊतकों और अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण है। आयरन युक्त अवस्था में हीमोग्लोबिन रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। डैश लसिका श्वेत रक्त कोशिकाओं से बना एक हल्का तरल पदार्थ है जो रक्त में हानिकारक डैश पर हमला करता है। तो लसिका जो होता है ये जीवाणुओं पर हमला करता है। लसिका में पाए जाने वाले कणिकाओं को लिम्फोसाइट कहा जाता है। जीवाणुओं से होने वाले रोग डिप्थीरिया, निमोनिया, हैजा, टिटनेस, तपेदिक, प्लेग और गोनोरिया। तो पंडित का टिक न्यू है। जीवाणुओं से होने वाले रोग को याद करने के ट्रिक है। पा से प्लेग, पंडित, डिप्थीरिया, ता से तपेदिक, पंडित का टिक, टिक से टिटनेस, न्यू से निमोनिया, है से हैजा और गोनोरिया भी आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर में बीन के आकार का एक बड़ा लिम्फोइड अंग है? तो प्लीहा। कवक के कारण क्या क्या हो सकता है? कवक के कारण रिंगवॉर्म और एथलीट फूट। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर में बीन के आकार का सबसे बड़ा लिम्फोइड अंग है? तो प्लीहा, जो इरिथ्रोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स और फैगोसाइट्स को संग्रहित करता है। यह अपनी कोशिकाओं में रक्त जनित
रोग जनकों को रोक कर रक्त प्रवाह को फिल्टर करता है। रक्तचाप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 120 mg और 80 mg होता है। सामान्यतः सिस्टोलिक दाब लगभग Hg का 120 mm और डायस्टोलिक दाब Hg का 80 mm है। वेंट्रिकुलर संकुचन के दौरान मुख्य धमनी महाधमनी के माध्यम से हृदय से निकलने वाले अधिकतम दाब को सिस्टोलिक दाब कहा जाता है। हृदय के वेंट्रिकुलेटर शिथिलता के दौरान धमनियों में न्यूनतम दाब को डायस्टोलिक दाब कहा जाता है। वाल्वों के ठीक से बंद न होने के कारण सूजी हुई नीली नसों को डैश कहा जाता है, तो सिरा कहा जाता है, वेरिकॉज सिरा। ये असामान्य रूप से फैली टेढ़ी मेढ़ी सतही नसें जो अक्षम सिरापरक वाल्वों के कारण होती हैं, ये लगभग हमेशा पैरों को प्रभावित करती हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर है उत्सर्जन तंत्र।